देखिए यहाँ पे हम आपको बताने जा रहे हैं कि व्हीटस्टोन ब्रिज होता क्या है, ठीक है। तो अगर हम बात करें व्हीटस्टोन ब्रिज की, तो व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है? व्हीटस्टोन ब्रिज के लिए हम ये मानते हैं कि ये एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है, ठीक है। ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट का मतलब क्या है कि रेक्टेंगल या स्क्वायर भी एक टाइप का क्या होता है, रेक्टेंगल, साइड इक्वल होती है, मतलब शेप इस टाइप से होता है। रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है किस चीज का? कैपेसिटर का या रजिस्टर का। मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज एक टाइप का रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है कैपेसिटर का या रजिस्टर का। जैसे आप यहां देखिए, ये जैसे हमारे पास रजिस्टर है, ये रजिस्टर है, तो ये आपका हो गया व्हीटस्टोन ब्रिज रजिस्टर के लिए। एज्यूम करते हैं P Q R S, ऐसा भी ले सकते हैं P Q R S, ये कोई मैटर नहीं है, और इसको मान लीजिए T, ठीक है। तो एक तो ये हो गया अरेंजमेंट। सेकंड ये भी होता है, आप देख सकते हो कई जगह पे, क्योंकि ज्यादातर आप ये गलत समझ लेते हो कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर, क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस किसके आते हैं? रजिस्टर के ही आते हैं, ठीक है। ये भी पॉसिबिलिटी है, ए और ए बी, C1 C2 C3 C4 C5, ये दोनों के दोनों क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज, ठीक है। दोनों में ये आप देख सकते हो कि ये रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट है किसके? रजिस्टर के या कैपेसिटर का। तो व्हीटस्टोन ब्रिज की सिंपल डेफिनेशन क्या हो गई? व्हीटस्टोन ब्रिज या रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रजिस्टर और कैपेसिटर, किसी चीज का ये हो सकता है, बट यहां पे हम केवल रजिस्टर की स्टडी करेंगे, ठीक है। अब इसमें दो कंडीशन आती है व्हीटस्टोन ब्रिज में, अगर आप देखो तो दो कंडीशन आती है। एक होता है बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज और एक होता है अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज। तो थोड़ा सा हम इसको देखें कि बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज क्या होता है। तो जैसे आपने क्या किया कि यहां पे पॉइंट रख दिया, ये तो A है, ये B है, ये C और ये D, ठीक है। तो अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो ये जो अपोजिट कॉर्नर है, ये दोनों, ये नहीं जो कनेक्टेड है, ये जो अपोजिट कॉर्नर है, यानी BC किसके इक्वल हो जाएगा? BD के, अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो। और अगर अनबैलेंस है तो उस केस में क्या होगा? BC इज नॉट इक्वल टू BD, यानी इन दोनों का जो पोटेंशियल डिफरेंस है अगर एक इक्वल है तो हम ये कहेंगे कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अगर ये अनइक्वल है तो हम कहेंगे कि ये दोनों क्या है? अनबैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है। अब बातें आती है कि बैलेंस अनबैलेंस का क्या इफेक्ट होगा। तो आप भी जानते हो कि जैसे हमारे पास अगर दो स्फीयर हैं A और B, इस पर मान लीजिए कि प्लस चार्ज है, इस पर हमने क्या लिया? माइनस चार्ज। और अगर इसको हमने किसी भी कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया तो करंट का फ्लो होगा, नेचर होता है करंट का। कब तक होगा? जब तक कि इन दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। रीजन क्या है? करंट ऑलवेज फ्लो फ्रॉम हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये कंडीशन है। हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, यहां पे इसका फ्लो होगा। लेकिन बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में ये बताइए कि अगर इन दोनों पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, इनका और इनका पोटेंशियल सेम है,
तो क्लियर है कि करंट का फ्लो यहाँ पे पॉसिबल नहीं है। यानी हम ये कह सकते हैं कि अगर हमने क्या किया, यहाँ पे एक गैल्वेनोमीटर लगा दिया और अगर ये बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है, मींस Vc इक्वल टू Vd, तो उस केस में ये जो गैल्वेनोमीटर अपना होगा वो क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। लेकिन इन केस ऑफ अगर अनबैलेंस विद स्टोन ब्रिज है तो हम क्या देखते हैं कि Vc क्या होगा, अगर Vc नॉट इक्वल टू Vd तो हम क्या यहाँ पे देख सकते हैं कि ये डिफ्लेक्शन यहाँ पे गैल्वेनोमीटर शो करेगा। ये बैलेंस और अनबैलेंस की कंडीशन है। एक बार फिर हम क्लियर कर दें स्टार्टिंग से। व्हिटस्टोन ब्रिज क्या होता है, एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होता है। व्हिटस्टोन ब्रिज इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ रेजिस्टर और कैपेसिटर। There are two types of Wheatstone bridge. First, balance and second, unbalance. Balance Wheatstone bridge में क्या होगा कंडीशन, Vc equal to Vd, and in case of unbalanced Wheatstone bridge, Vc is not equal to Vd. अगर आप इन दोनों पॉइंट्स के बीच में गैल्वेनोमीटर कनेक्ट करते हो तो बैलेंस Wheatstone bridge में हमें क्या मिलेगा, नल डिफ्लेक्शन, क्योंकि हम बता चुके हैं करंट का फ्लो कैसे होता है, हायर टू लोअर। दो पॉइंट के बीच में करंट का फ्लो तब तक होगा जब तक कि दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए। अगर यहां दोनों पोटेंशियल सेम है तो क्या होगा, नल डिफ्लेक्शन हमें नहीं मिलेगा। और अगर ये अनइक्वल है, मींस Vc इज नॉट इक्वल टू Vd, देन गैल्वेनोमीटर भी क्या करेगा, एक डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, अब हम आते हैं यहां से आपके पास बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज की कंडीशन क्या होगी। तो थोड़ा सा कंडीशन हम देख लें। कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, तो देखिए यहां से एक कंडीशन भी है, आपको ही पता है बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज में अपोजिट साइड के मल्टीप्लिकेशन का इक्वलिटी होती है, जो हम यहाँ पे बताने जाएंगे आपको। ठीक है, अनबैलेंस की खैर कोई कंडीशन ही नहीं होती है, कंडीशन केवल बैलेंस की होती है। तो आप ये मत सोचिए कि अनबैलेंस की भी कंडीशन मैं आपको बताऊं। ठीक है भाई, जो चीज बैलेंस नहीं है वो क्या है, अनबैलेंस है, तो उसमें सोचना ही नहीं है ज्यादा। अब जैसे कि यहाँ पे हमने एज्यूम किया ये अपने पास हो गया गैल्वेनोमीटर, और इसको हमने कनेक्ट कर दिया यहाँ पे बैटरी से। रियोस्टेट, यहाँ पे एक स्विच हमने लगाया S1 और एक स्विच हमने यहाँ पे लगा दिया S2। ठीक है, और ये एज्यूम कर लिया कि ये क्या है, P Q R एंड S, ये 4 रजिस्टर्स। हम यहाँ पे देखने जा रहे हैं कंडीशन फॉर बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज। अब हमने एज्यूम किया कि बैटरी प्लस प्लेट से कितनी करंट भेज रही है, I। करंट यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगी, ये I1 ये I2। करंट यहां से पास हुई इस पॉइंट पे, अगर इसका हम एज्यूम कर लें A B C एंड D, हम इसकी बात कर रहे हैं ABCD की, तो पोटेंशियल जो B का है हम ये डिस्कस कर रहे हैं ना, बैलेंस व्हिटस्टोन ब्रिज, पोटेंशियल ऑफ B इक्वल टू पोटेंशियल ऑफ D। तो गैल्वेनोमीटर यहाँ पे क्या शो करेगा, नल डिफ्लेक्शन। अब नल डिफ्लेक्शन मींस करंट यहां से ऐसे गई, देखिए करंट ऐसे जा रही है, अब यहां तो आने का मौका मिला नहीं तो करंट तो ऐसे सीधी निकल जाएगी।
मींस अगर यहां पे I1 करंट है तो ये करंट भी कितनी होगी I1। ये अगर I2 करंट यहां से पास हो रही है सो ये करंट भी क्या हो जाएगी I2। ये कंडीशन होगी। अब थोड़ा सा लिखिए आप यहां से, हम यहां पे डिस्कस करने जा रहे हैं, याद रखिएगा बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की बात हो रही है, यानी VB किसके इक्वल है यहां पे VD की, VB इक्वल टू VD की बात हो रही है। तो इस केस में आप ये बताइए, सिंपल वे में कोशिश कर रहे हैं आपको बताने की, VA इक्वल टू VA लिख सकते हैं, ठीक है, सिंपल बता रहा हूं, बाकी डायरेक्ट भी अपन कर सकते हैं लेकिन हम लोगों को इतना कुछ नहीं करना डायरेक्ट, ठीक है। तो VA इक्वल टू VA, अब इसमें से आप क्या कर दीजिए, सबट्रैक्ट VB बोथ साइड, तो VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VB, डायरेक्ट भी लिख सकते हैं VA माइनस VB, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, सिंस VB इक्वल टू VD, तो जहां VB है वहां VD पुट कर दो, तो VA माइनस VB इक्वल टू VA माइनस VD, ये आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, बट अगर किसी को नहीं क्लियर है सो उसके लिए मैंने पूरा बताया, ठीक है। अब एक चीज और है जो आपको तो पता ही है बट मैं फिर भी यहाँ पे एक्सप्लेन कर दूं, हमारे पास ये R है, ये I, ये पॉइंट A और B, तो हम यहाँ पे जो लिख देते हैं V इक्वल टू IR, एक्चुअल में V इक्वल टू IR नहीं होता, करंट का फ्लो कैसे होता है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। अब करंट अगर A टू B जा रही है मींस A क्या होगा एट हायर पोटेंशियल एंड B एट लोअर पोटेंशियल, देन हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल, VA माइनस VB इक्वल टू I इनटू R, ये कंडीशन होती है, ठीक है। यार अब तुम लोगों को बताना जरूरी है ना, भरोसा नहीं है कहाँ क्या हो, चलो, तो VA माइनस VB, VA माइनस VB इक्वल टू I1 इंटू P, VA माइनस VB इक्वल टू I1 इंटू P इक्वल टू VA माइनस VD इक्वल टू I2 इंटू Q, तो VA माइनस VD क्या हो जाएगा I2 इंटू Q, फिर हम यहाँ लिख सकते हैं Q को यहाँ लेकर आ जाओ, तो P अपान Q इक्वल टू I2 अपान I1, ठीक है। सेकेंड कंडीशन ये हो गया, ये और ये कंडीशन, अब हम ये देखते हैं, क्या हम ये लिख सकते हैं VB माइनस VC इक्वल टू VB माइनस VC, एक ही बात है, इक्वल तो है ना, इनको दो बार लिख दिया, सिंस VB इक्वल टू VD, जो B है वो D के इक्वल है, तो VB इक्वल टू VD हमने कर दिया, तो क्या होगा VD माइनस VC इक्वल टू VB माइनस VC, बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है भाई, ये दोनों क्या होंगे इक्वल, VD माइनस VC, VD माइनस VC क्या होगा I2S, ये हो गया I2S, VB माइनस VC, VB माइनस VC I1R, I1R, इसको यहां लेकर आ जाइए, I2 अपान I1 इक्वल टू R अपान S, इन दो इक्वेशन का कंपेयर करो, फर्स्ट एंड सेकेंड, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, देखिए I2 अपान I1, I2 upon I1 equal to P upon Q and I2 upon I1 equal to R upon S, तो क्या लिख सकते हैं P upon Q equal to R upon S, वैसे ये तो सिंपल ही है, this upon this equal to this upon this, सिंपल है, बट एक चीज मैं क्लियर कर दूं, इससे बेटर होता है डिवीजन से, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो ना, PS equal to QR,
दिस इनटू दिस इक्वल टू दिस इनटू दिस। अगर ये कंडीशन है तो ब्रिज हमारा बैलेंस होगा, अदरवाइज ब्रिज हमारा क्या होगा, अनबैलेंस। ठीक है, एक चीज और आप सोच रहे होंगे ये हमने दो दो स्विच यहां क्यों लगाया, ये एक्चुअल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का पार्ट है, बट फिलहाल मैं आपको बता दूं फर्स्ट हमें बैटरी स्विच को क्लोज करना है, देन गैल्वेनोमीटर स्विच को क्लोज करना है। ये नहीं कि फर्स्ट इसको कर दिया देन इसको कर दिया, S1 को पहले क्लोज करना है, S2 को बाद में। ये हम फर्दर डिस्कस करेंगे आगे। ठीक है, एक चीज और ये कहा जाता है कि अगर इसको हम इंटरचेंज कर दें, इंटरचेंज इन द सेंस कि A और C और B और D दो कनेक्शन दिख रहे हैं, B और D के बीच में गैल्वेनोमीटर है, A और C के बीच में क्या है, बैटरी। अगर हम इसको इंटरचेंज कर दें मींस B और D पे जहां अपना गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है वहां पे हमने क्या लगा दिया, बैटरी। और A एंड C जो जंक्शन है इनके बीच में क्या कनेक्ट है, बैटरी। यहां हमने क्या लगा दिया, गैल्वेनोमीटर। मींस ऐसे हमने यहां इसको हटा के क्या लगा दिया, यहां पे लगा दिया हमने बैटरी, और यहां इनको हटा के यहां पे लगा दिया हमने गैल्वेनोमीटर। कोई इफेक्ट आएगा, आपका आंसर होगा नो इफेक्ट। ठीक है, तो ये कंडीशन होगी बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज की। प्लस बैलेंस अनबैलेंस की कंडीशन में न्यूमेरिकल्स हम कैसे करेंगे ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, मींस आपको इतना याद रखना है कि अगर बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज है तो बीच वाला जो रजिस्टर है ना, जहां गैल्वेनोमीटर लगा दिए आप रजिस्टर लगा दो, इसको निकाल के बाहर फेंक दो, कोई जरूरत नहीं है इसकी। रजिस्टर का काम क्या है, करंट के फ्लो का अपोज करना। अब जब करंट ही नहीं है तो अपोज किस बात का करेगा। ठीक है, तो ये आपकी कंडीशन हो गई। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।